हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, वो अभी हाल ही में चिनाब रेलवे ब्रिज जो बना है हमारा चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर काफी चर्चा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे आने वाले सारे जो एग्जाम हैं उसमें इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे इलाके में जम्मू कश्मीर में ब्रिज का निर्माण करना ये अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी अच्छी बात है। तो जो आने वाला एग्जाम्स है उसमें हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे फंसने हैं और इस वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे ताकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाव रेलवे आर्क पुल का उद्घाटन हुआ है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क पुल का उद्घाटन किया। तो कब उद्घाटन हुआ है? 6 जून। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम डेट, उद्घाटन डेट पूछ सकता है। और उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी पूछ सकता है। ये कहाँ बना है? तो ये जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में बना है। ये जो हमारा पुल है चिनाब रेलवे ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में बना है। यह चिनाब नदी के तल से 359 यानी 359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 359 मीटर ऊंचा है। याद कैसे करना है? 3 त्रिक का 9, बीच में 5 है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यहाँ से ये 35 मीटर ऊंचा है, यानी एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी लागत कितनी आई है? तो 1486 करोड़ इसकी लागत आई है टोटल। कुल लंबाई इसकी पूछ सकता है 1315 मीटर। टोटल लंबाई है 1315 मीटर। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो जो ये पुल बना है किस परियोजना का हिस्सा है? तो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भूकंप 5 जोन तक के झटके को झेल सकता है। ये इतना मजबूत है। जो भूकंप 5 जोन का झटका आता है वो उससे बिल्डिंग वगैरह सब ध्वस्त हो जाती है। लेकिन ये इस ऐसी तकनीक से बना है कि ये 5 जोन तक का भूकंप को भी ये झेल सकता है, ये टूटेगा नहीं। और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही जोन 5 ही रहता है, वहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का ध्यान रख के इसे बनाया गया है। यह 40 किलोमीटर टीएनटी विस्फोट को झेल सकता है। यह 40 किलोमीटर टीएनटी विस्फोट को झेल सकता है। यह 260 किलोमीटर घंटे की हवा को झेल सकता है। तो जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को ये झेल सकता है, इतना मजबूत ये बना है। पुल की आयु 120 वर्ष से अधिक मानी जा रही है। तो इसकी मजबूती पे पूरा ध्यान दिया गया है। इसकी निर्माणकारी संस्था कौन सा है? तो ये WSP कनाडा है, एक है एलडीपी जर्मनी, और एक है वियना कंसल्टिंग ऑस्ट्रिया, और एक हमारा है आईआईटी बंगलुरु। इतनी सारी संस्था ने मिलकर इसको बनाया है। और इसमें रियल टाइम अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है कि अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे इसमें खतरा होता है तो अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे उनको खाली कराया जा सके। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी का ध्यान दिया गया है इसमें, इस वजह से ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये काफी बेहतरीन है हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। तब ये चिनाब नदी पे बना है। तो चिनाब नदी से कितने सारे फैक्ट बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम। चिनाब नदी का उद्गम है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित तांडी नामक स्थान से, जहां चंद्रा व भागा नदियां आपस में मिलती हैं।
हिमाचल प्रदेश से दो नदियां निकलती हैं, एक चंद्रा और एक भागा। तो ये जो दो नदियां जहां पे मिलती हैं उसका उसका नाम है तांडी। और तांडी से निकलती हुई चिनाब आती है और ये सतलज नदी नदी में आके मिल जाती है। ठीक है। चंद्रभागा के मिलने से चिनाब बनती है और चिनाब बहते हुए आती है सतलज में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 974 किलोमीटर। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो चिनाब नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका मुहाना जो है सतलज सतलज नदी में है। ये सतलज नदी में आके मिल जाती है। बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बना है। जो बगलिहार डैम है इस पे बना है चिनाब नदी पे। प्राचीन में चिनाब नदी का नाम असगनी था। ये ऋग्वेद में हमें मिलता है। इसका नाम असगनी था। अब जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना है जिसके तहत ये ब्रिज बना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं जान लेते हैं। यह एक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना है। इसमें हमें रेल का निर्माण करना है और इसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना। परियोजना का मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी को हिस्सों से भारत के अन्य हिस्सों से भौतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से जोड़ना है। जो ये परियोजना है इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। उसके तहत ही ये बन रहा है और इस पे अभी भी काम हो रहा है। इसके तहत 943 पुल, 36 बड़ी सुरंगें शामिल हैं, जिस पर कुल 42,000 करोड़ से अधिक व्यय शामिल है। इसमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग T50 1277 किलोमीटर भी शामिल है जो कि इसी के तहत बनी थी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना के बारे में थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा उधमपुर और यहाँ से ये जाती है यहाँ पे बारामूला। उधमपुर से जाती है ये बनिहाल होते हुए यहाँ बारामूला तक जाती है। ये उधमपुर से जाती है बनिहाल होते हुए ये बारामूला। ये जो है ये ट्रैक बन गया है और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अभी यहाँ पे काम चालू है और यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे पड़ता है हमारा श्रीनगर। यहाँ पे पड़ता है श्रीनगर, यहाँ पे पड़ता है उधमपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जो जो एमसीक्यू बन सकते हैं इससे वो देखते हैं हम। हाल ही में किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण हुआ है? तो ये चिनाब नदी पे हुआ है। और चिनाब नदी जैसा कि पहले बताया कि यहाँ पे ये चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है और ये सतलज नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में हाल ही में 6 जून हाल ही में 6 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में स्थित है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी तल से कितने मीटर है? 1315 मीटर, 1420 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 1300 मीटर। चिनाब रेलवे ब्रिज को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो WSP कनाडा द्वारा, LDP जर्मनी द्वारा, बियना कंसल्टेंसी ऑस्ट्रिया द्वारा, IIT बेंगलुरु द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोई उपयुक्त में से सभी। चिनाब रेलवे ब्रिज एफिल टावर से लगभग कितना ऊंचा है? तो चिनाब रेलवे ब्रिज जो है एफिल टावर से लगभग कितना ऊंचा है? 50 मीटर, 35 मीटर,
40 मीटर, 60 मीटर, तो ये है 35 मीटर। चिनाब ब्रिज किस तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है? 5, 6, 7, 8। तो 8 तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है, और जोन 5 को आसानी से ये झेल सकता है। अगला है, चिनाब ब्रिज का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है सी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? झेलम, सतलज, रावी, व्यास। तो ये जो है सतलज की सहायक नदी है, क्योंकि ये सतलज में जाके मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ से टेस्ट स्टार्ट होता है। जो भी टेस्ट है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखते हैं टेस्ट कौन सा है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क पुल किस नदी पे बना है? सुपीरियर नदी अमेरिका, नील नदी अफ्रीका, चिनाब नदी भारत, या होंगहो नदी चीन? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। हाल ही में चिनाब नदी पर बने पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, या राजनाथ सिंह? इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तीसरा है, कितने करोड़ की लागत से उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना तैयार की गई है? 30,000 करोड़,